महाआदिशक्ति वेद माता के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सर्वस्व समर्पण के भाव के साथ आज के प्रसंग को शुरू करते हैं, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, प्राणवान बने, कष्ट उठाने को तैयार रहे। परम पूज्य गुरुदेव अखंड ज्योति पत्रिका में लिखते हैं, मित्रों, तप वहां से आरंभ होता है जबकि हमको भिन्न भिन्न कामों के लिए कष्ट उठाने के लिए तैयार रहना पड़ता है। आपने देखा होगा कि अच्छे काम करने वालों को गालियां पड़ती है, समाज सुधारकों को रोज गालियां पड़ती है। स्वामी दयानंद को तो यहां तक कि जहर खिला दिया गया, गांधी जी को गोली मार दी गई, श्री कृष्ण जी को तीर मारा गया। वे सब जिन्होंने समाज की विकृतियों से लोहा लिया है, सबको जीवन में मुसीबतें उठानी पड़ी। आप स्वेच्छा से तैयार हो और कहिए कि मुसीबतों, आपका स्वागत है, हम तैयार हैं। कठिनाइयों, आपका स्वागत है हमारे जीवन में, हम आपसे लोहा लेंगे। लोग आपको गाली देंगे, गालियां देने वालों, आपका भी स्वागत है। गुरुदेव कहते हैं कि बेटे, मैं तो हरदम कहता रहता हूं कि गांधी जी के चेलों ने गोलियां खाई थी। आचार्य जी का जो कोई चेला बनना चाहता है वह कम से कम गालियां खाकर तो आए। बॉस की गाली खाकर आए, बीवी की गाली खाकर आए, पड़ोसी की गाली खाकर आए। जब आप श्रेष्ठ सिद्धांतों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए खड़े हो गए हो, तो जिन जिन लोगों के स्वार्थों को आप आघात पहुंचाएंगे, आपकी वजह से जिनके स्वार्थ आहत होंगे, वह आपको क्या करेंगे? अवश्य भला बुरा कहेंगे। वे सब आपकी बुराई करेंगे, ढेरों गालियां देंगे, रात को नुकसान कर जाएंगे, बॉस आपका ट्रांसफर करा देगा, कैरेक्टर रोल खराब कर देगा, जुर्माना करा देगा। लेकिन मित्रों, आपको मुसीबतें और कठिनाइयां उठाने के लिए तपस्वी का जीवन जीना चाहिए, अपने अंदर क्षमताओं का विकास करना चाहिए, आपको उदार बनना चाहिए, दानी बनना चाहिए, आपको प्राणों से भरा होना चाहिए, ताकि आप क्या कर सकें? समाज कल्याण के लिए, नवयुग सृजन के लिए, अपने गुरु के कार्य को करने के लिए सक्षम बन सके, आने वाली मुसीबतों को उठा सके। प्रिय साथियों, जब गुरुदेव ने इतना बड़ा संकल्प लिया अपने गुरु सत्ता पर विश्वास करके, तो हम अपने गुरुदेव पर विश्वास क्यों नहीं कर सकते? उनके इस संकल्प को पूरा क्यों नहीं कर सकते? गुरुदेव ने जितना आश्रम किया, क्या हम उसमें थोड़ा भी सहयोग नहीं कर सकते? हमें गुरुदेव के बताए लक्ष्य कदमों पर चलना है। गुरुदेव कहते थे कि आप अपने जीवन में स्वाध्याय करें, चिंतन करें, परिवार की गोष्ठियां करें। गुरुदेव कहते हैं कि यदि आप समाज में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को सुधार लो। प्रत्येक व्यक्ति यदि ये कर ले तो अपने आप समाज हित में सबसे बड़ा सहयोग कर देगा। अपने आप को जब आप सुधार लेंगे, प्रत्येक व्यक्ति इस भावना के साथ अपने आप में सुधार करेगा, तो समाज स्वतः ही सुधर जाएगा। लेकिन हम एक कान से सुनते हैं, एक कान से निकाल देते हैं, केवल अपने फायदे की बात अपने पास रखते हैं। गुरुदेव, काम अटक गया है, पूरा करवा दीजिए। यदि आप गुरुदेव के चित्र के साथ आराधना भी करते होंगे, आप कहीं फंस गए तो गुरुदेव को अर्जी लगा देंगे। स्वामी विवेकानंद भी ऐसा ही किया करते थे। शुरुआत अपने परिवार की परेशानियों से परेशान होकर वो अपने गुरु के पास चले गए और गुरु से कहा कि गुरुदेव, आप तो माँ काली से साक्षात बात करते हैं, माँ काली आपसे साक्षात बात करती है, आप माँ काली को कहिए कि मेरे परिवार की समस्याएं समाप्त कर दे। तब गुरुदेव ने कहा कि बेटा, मैं ऐसे तुच्छ कार्य नहीं कर सकता। अगर हाँ, ये जरूर कर सकता हूं कि तू मंदिर के अंदर जा, माँ काली बेटी है, तू खुद जाके अपनी समस्या काली माँ को बता दे। स्वामी विवेकानंद ने कहा यह भी ठीक है, चले जाते हैं। मंदिर के अंदर गए। जैसे मंदिर के अंदर पहुंचे, माँ काली के दर्शन हुए और दर्शन होते ही विवेकानंद जी अपनी पारिवारिक समस्याएं, सांसारिक समस्याएं सारी भूल गए और माँ काली के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगे कि हे माँ, मुझे सद्बुद्धि दे,
सद्ज्ञान दे, ताकि मैं आपकी सेवा अर्चना कर सकूं, समाज कल्याण का कार्य कर सकूं। मंदिर से बाहर निकले। गुरुदेव ने फिर कहा कि अरे नरेंद्र, मां को बता दी सारी समस्या। स्वामी विवेकानंद बोले, गुरुदेव मैं तो अंदर जाते ही सब कुछ भूल गया, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहा। गुरुवर ने कहा कि बेटा अब भी मौका है, मां अभी भी मंदिर के अंदर ही है, वापस जाके मां को कह दे। विवेकानंद जी फिर से गए। जैसे अंदर गए, गर्भगृह में मां विराजित थी और मां के चरणों में नमन किया, और जैसे ही नमन किया अपनी सारी समस्याएं भूल गए। उन्हें फिर से वही बात याद आ गई कि मां मुझे सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, समाज का कल्याण करूं और धार्मिक कार्य करूं। फिर मंदिर से बाहर आए। गुरुदेव ने फिर पूछा कि अरे नरेंद्र, इस बार तो कह दिया ना तुमने। स्वामी विवेकानंद समझ गए कि ये गुरु की कृपा है, ये गुरु ही हमारे साथ परीक्षा ले रहे हैं। स्वामी विवेकानंद बाद में गुरु के श्री चरणों में गिर गए और गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव, अब मैं आपके चरणों को छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं। आपको ही करना है, जो करना है जो करो, नहीं तो जो चल रहा है वो चलता रहना। परिवार की परिस्थितियां इतनी नाजुक थी, लेकिन फिर भी आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने की जो जिज्ञासा, ललक थी समाज सेवा करने की, उसको देखते हुए रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को कहा कि हम तुम्हें इतना आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा परिवार कभी भूखा नहीं मरेगा, कभी उसको ओढ़ने पहनने की कमी नहीं आएगी, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। और वही गुरु जिसका हाथ शिष्य के सर पर पड़ा, शिष्य पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ के आया। क्यों? क्योंकि उसने गुरु के कहे हुए मार्ग पर चलना प्रारंभ किया। हम क्या करते हैं? हम तो गुरु को कहते हैं कि गुरुदेव, हमने आपकी इतनी सेवा कर दी, आप बदले में हमारा इतना भला कर दीजिए, इतना सहयोग कर दीजिए। कहावत गलत नहीं है, नेकी कर दरिया में डाल। यदि गुरु के सानिध्य में गुरु कृपा पाना चाहते हो तो गुरु के श्री चरणों में अपने आप को सर्वस्व समर्पित कर दो। गुरु विवश होकर आपको अपने सानिध्य में लेंगे, और जैसे गुरु के सानिध्य में आप पहुंचे तो मान के चलिए सुख ही सुख है, जीवन में आनंद ही आनंद है। जिसके लिए हम जीवन भर भटकते हैं वो कहीं भटकने की जरूरत नहीं रही। प्रिय साथियों, आपको आज का प्रसंग कैसा लगा? यदि प्रसंग अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा साझा करिए, ताकि गुरुदेव का साहित्य जन जन तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे और हमारा उद्देश्य पूर्ण हो। हम जिस उद्देश्य के साथ गुरु सत्ता की उपस्थिति में गुरु प्रेरणा से एक कदम उस ओर बढ़ाया है, उस कदम पर चलते हुए हम गुरुदेव की गुरु कृपा के भागीदार बने। आप भी इसमें हमारा सहयोग कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे। जय श्री राम।